हेलो स्टूडेंट्स। और क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद है कि आपके हालचाल सब सही होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका शुभचिंतक पुष्पेंद्र सैनी आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ एसी का। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सर्किट। कैसे हम एसी सर्किट को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट या फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए भी मैंने बताया था कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है, या फिर कैपेसिटिव सर्किट की बात हो कि कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन, या बात हो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में भी वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर याद आ रहा हो तो आप समझिए कि जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं और जिसकी वजह से उन दोनों के बीच का एंगल जो होता है फेजर एंगल 0 डिग्री होता है, क्योंकि तो सेम फेज में, और जब सेम फेज में होंगे तो 0 डिग्री होगा। और कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो कैपेसिटिव सर्किट में मैंने आपको बताया था ओ आई सी, यानी सी में आई पहले आया, और जब सी में आई पहले आया तो इसका मतलब है कि करंट जो है वो लीड कर रही है वोल्टेज से विद π/2 डिग्री। बात इंडक्टिव सर्किट की करें, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में क्या था कि वोल्टेज लीड करता था करंट से विद π/2 डिग्री फेज एंगल। ये बातें आपको पहले भी पता थी और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया। आज अब हम इन्हीं का कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। आज हम इन्हीं को एक दूसरे के साथ में कंबाइन करने वाले हैं। तो अगर बात करूं कि आर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट या प्योरली इंडक्टिव सर्किट या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, आर एल सी, इन तीनों को लेके हम कितने तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तो पहला तो हम आर और एल का बना सकते हैं, दूसरा हम आर और सी का बना सकते हैं, तीसरा एल और सी का बना सकते हैं। लेकिन इन तीन के बाद में हमारा कोई कॉम्बिनेशन जो बनेगा तो वो रिपीट करेगा। तो जब रिपीट करेगा तो फिर किस बात का कॉम्बिनेशन। तो यहां से हम अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सर्किट की बात करते हैं तो कितने तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं, तीन तरीके से। पहला एल आर, दूसरा आर सी, तीसरा एल सी। तो अब हमें तीन सर्किट पढ़ने हैं, एल आर, आर सी और एल सी। तो बहुत ध्यान से देखिए और बहुत तेजी के साथ में हम इन तीनों सर्किटों को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और कॉम्बिनेशन बना के करना क्या है आपको, हर सर्किट के लिए इम्पीडेंस की वैल्यू निकालनी होगी और इसी इम्पीडेंस के फॉर्मूले को लेकर न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में आते रहते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप न्यूमेरिकल्स दूर दूर तक नहीं लगा पाएंगे। तो मेरी बात समझिए। पहला है आपका एलआर सर्किट। एलआर सर्किट का मतलब है मैंने एल और आर को क्या किया, कंबाइन कर दिया, तो वो बन गया एलआर सर्किट। तो अगर हम इसको अगर सर्किट में देखना चाहें तो ये मैंने कहा एल, ये मैंने कहा आर है, और इनको मैंने एक सीरीज में लगा दिया और सीरीज में लगाने के बाद में इसके अक्रॉस एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया, जिसकी क्वेश्चन आप बचपन से ही जानते आ रहे हैं, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होती है। तो यहाँ से बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है कि आई जाएगा तो आई जो इसमें एल में जाएगा वही आर में जाएगा। तो डिफरेंट क्या हुआ, वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हुआ, बी एल, और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हुआ, बी आर। इतनी बात समझानी चाहिए। अब डिफरेंट वोल्टेज है तो वोल्टेज निकालेंगे, तो इसके लिए पहले फेजर डायग्राम बना लेते हैं। तो फेजर डायग्राम बताइए। आर के लिए तो क्या होगा, वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होंगे, लेकिन एल के लिए वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा करंट से, तो ये ऊपर हो गया।
और ये कितने π/2। तो इसके लिए इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, 20 से जाएगा। यहाँ से रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, V इक्वल टू नेट वोल्टेज अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, VR को तो लिख सकते हैं I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस, और VL को लिख सकते हैं I स्क्वायर, रेजिस्टेंस क्या है XL, तो XL स्क्वायर। ये किसके बराबर है, B के बराबर। तो B इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, I स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और I स्क्वायर को बाहर निकाला तो B अपॉन I बन गया। तो B अपॉन I इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और B अपॉन I बन गया Z। तो यहाँ से Z का वैल्यू क्या आ गई बेटा, R स्क्वायर प्लस XL के लिए LR सर्किट के लिए। क्लियर। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हैं, नोट कर लिया होगा, इरेज कर देता हूं। दूसरा कॉम्बिनेशन बनता था हमारा RC के साथ में, R और C का बनाते हैं। तो RC सर्किट, RC सर्किट की बात करें तो पहले हमने रेजिस्टेंस लगाया R, फिर हमने C लगाया C, और इसके अक्रॉस हमने क्या किया, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया, जिसकी इक्वेशन है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें भी क्या हुआ, करंट सेम जाएगी, तो वोल्टेज डिफरेंट हुआ, तो इसके अक्रॉस VR हो जाएगा और इसके अक्रॉस क्या हो गया, BC हो गया। नेट वोल्टेज फिर से निकालना है, तो इसके लिए फिर से फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए तो वोल्टेज और करंट क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। लेकिन जब हम C की बात करेंगे तो C में वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है। तो लैग करेगा तो कहाँ, तो इसके लिए इसका रिजल्टेंट B से पास करेगा, यानी V नेट क्या आ जाएगा यहाँ से, तो V नेट फिर से वही आ जाएगा, क्या होगा, VR स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। और VR की वैल्यू बेटा क्या है, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या होगी, I स्क्वायर XC स्क्वायर। तो यहाँ से I स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये इक्वल टू B। तो B इक्वल टू यहाँ से I स्क्वायर कॉमन लिया तुमने, तो अंदर क्या आया, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। और I स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो I बनेगा, और I नीचे आएगा तो B अपॉन I। तो B अपॉन I इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। और B अपॉन I होता है क्या, Z के बराबर। तो इसके लिए Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। इसको चाहो तो और भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। और मन नहीं मान रहा हो आपका तो और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई FC। तो यहाँ से क्या हो गया, ओमेगा C को लिख सकते, ओमेगा C को क्या लिख सकते हो, 2 पाई FC। तो यहाँ से क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर C स्क्वायर। ये आपका, तो ये बात हमने कर ली RC सर्किट के लिए। तो बात कर ली LR के सर्किट के लिए, बात कर चुके RC सर्किट के लिए, और लास्ट कॉम्बिनेशन बचा हमारा LC सर्किट। तो बात जब LC सर्किट की आएगी तो अब L और C को लेके बनाना है। तो L लगाया हमने, ये L हो गया, और इसके साथ सीरीज में लगा दिया C, और इसके अक्रॉस लगा दिया एक हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। फिर से वही काम, दोनों सीरीज में है तो करंट की वैल्यू सेम होगी, I सेम होगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, VL, और इसके अक्रॉस क्या हो गया, VC। फिर से फेजर डायग्राम बना लेंगे। तो VR के लिए तो ये, और अगर मैं बात करूं तो ये IR हो गया। और BL के लिए, L में वोल्टेज क्या करता है, लीड, तो ऊपर बनेगा BL। ठीक है, ये BL हो गया। C में वोल्टेज क्या करता है, लैग, तो ये नीचे बन गया BC। दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा,
वेक्टर ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो क्या होगा BL माइनस के BC, जो बड़ा होगा उससे छोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वैल्यू रख दीजिए, BL को लिख सकते हैं I इंटू XL और BC को लिख सकते हैं I इंटू XC। I कॉमन आ गया तो अंदर बचा XL माइनस के XC और B अपॉन आई, इसको नीचे ले गए तो B अपॉन आई इक्वल टू बन गया Z, और इसको लिख सकते क्या XL माइनस के, तो इसका इम्पीडेंस आ गया XL माइनस XC। इस तरीके से आपके कॉम्बिनेशन ऑफ AC सर्किट, LCR AC सर्किट, ये आपका हो गया खत्म। तो इसको आप अच्छे से इस पे क्वेश्चंस लगाइए, और इसके क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो मैंने बनाई, वो भी मैं आपको भेजता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।